देखिए 5.2 क्या बोलता है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। लिखा है अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू 0.32 जूल पर टेस्ला is placed in a uniform external magnetic field of 0.15 Tesla. ठीक है। If the bar is free to rotate in the plane of the field, which orientation would correspond to its stable and unstable equilibrium, what is the potential energy of the magnet in each case? थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट को लिए हुए क्वेश्चन है। पहले गिवन की बात कर लेते हैं, फिर बात करते हैं भाई क्या कह रहा है। कहते हैं शॉर्ट बार मैग्नेट है। वो शॉर्ट बार मैग्नेट कहने का केवल मकसद ये है कि वो मैग्नेटिक डाइपोल कहना चाहते हैं, वो कि जो मैग्नेट है ये मैग्नेटिक डाइपोल है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या करते थे कि दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर हों, ठीक है। तो एक मैग्नेटिक मोमेंट इसका है 0.32, मतलब m गिवन है 0.32 जूल पर टेस्ला, ये गिवन है। इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है 0.15 टेस्ला। इफ द बार इज फ्री टू रोटेट इन द फील्ड, मतलब बार आराम से फील्ड में रोटेट कर सकता है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा स्टेबल की केस में और अनस्टेबल की केस में। और व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। देखिए हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है -mb cos थीटा, ये होता है ना। अब स्टेबल अनस्टेबल, हाँ वहाँ P cos थीटा होता है, यहाँ mb cos थीटा होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, उसी का ना याद रखिएगा। देखिए इसमें कहा गया पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ये कह रहा है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ज़रा दो चीज़ें समझने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आपके पास 500 रुपया है, ठीक है, और आपको रात में सोना है तो आराम से आप 500 रुपया जेब में रखो, सो जाओ आराम से। और आपके पास 5 करोड़ रुपया घर में रखा हुआ है और आपसे कहा जाए आराम से सो जाओ, तो आराम से नहीं सोओगे, विश्वास से कहोगे ऐसा करो उधर बंदूक लेके खड़े हो, मम्मी से कहेंगे जरा गेट पे तुम खड़ी हो जाओ, डंडा वंडा लेके, पापा से कहेंगे ईंटा वींटा रखे, मतलब पता नहीं कब क्या हो जाए, बड़ा नींद नहीं आएगी, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास भाई एक लेबर है, वो मतलब हम लेबर मतलब अपने लोग, जैसे हम मास्टर हैं, मास्टर के पास इतना पैसा नहीं होता है कि उसको क्या दिक्कत, तो आराम से सो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सोता है, ठीक। हाँ अब अगर वो देखेगा अरे भैया अलग पांडे साहब 8000 करोड़ के मालिक है, वो नहीं देखना है। एक तो एक दूसरे को देखता नहीं है। यानी जिसके पास एनर्जी मिनिमम है वो स्टेबल है। ये कौन कहता है, ये नेचर कहता है। नेचर कहता है अगर आपके पास मिनिमम एनर्जी है तो वो स्टेबल होगा, ठीक है। पहली बात तो समझ लीजिएगा। दूसरी बात देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, जरा समझने की कोशिश करो, ऐसे डायरेक्ट हम लिखवा सकते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखाया है तो यानी कि इधर नॉर्थ पोल रहा होगा, एक मैग्नेट रहा होगा, इधर साउथ पोल रहा होगा, क्यों, तभी तो मैग्नेटिक लाइंस ऐसे खिंची हुई थी। और ये एक मैग्नेट यहां पर हमने रख दिया ऐसे, ठीक है। और इसका ये नॉर्थ पोल है, इसका ये साउथ पोल है, ठीक है। इसको ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, वो ये चाहेगा ये हमारी डायरेक्शन में आ जाओ, ठीक है। और ये एक्सिस है इसका, और ये मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। अगर ये घूम करके ये ऐसे हो जाए, इधर नॉर्थ आ जाए, इधर साउथ आ जाए, तो नॉर्थ को ये बढ़िया गुलाब भेंट करेंगे रोज डे में, आई लव यू नॉर्थ कम हियर। और साउथ को ये गुलाब भेंट करेंगे। क्या इसको ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब नेट फोर्स 0 है कि नहीं 0 है भाई। ये साउथ पोल इधर खींचेगा, नॉर्थ पोल इसको इधर खींचेगा, और इस पर नेट फोर्स 0 है। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ठीक है। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ठीक है। हाँ, और अगर ये थोड़ा बहुत रोटेट करेगा तो ये फिर घूम के ऐसे ही हो जाएगा, नहीं समझे,
वो चिल्लाएगा डार्लिंग कहाँ जा रहे हो, इधर ही हो, इधर हम इधर बैठे हुए हैं। इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल बनाए। ठीक है, तो पहला कहेंगे इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा 0 डिग्री होगा और एनर्जी मिनिमम होगी। एनर्जी कैसी होगी? मिनिमम। तो यू मिनिमम बराबर होगा माइनस एम बी कॉस 0, यानी माइनस एम बोले तो 0.32 और बी बोले तो 0.15। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का आएगा। अब आप कहेंगे मल्टीप्लाई इतना भी नहीं करना जानते हो, किताब में देखने लगते हो, काहे टाइम वेस्ट करें। 15 दूनी 30 और 15 3 45 3 48 से रोक किए दे रहे हैं। 4 डिजिट बार या तो यहाँ डेसिमल लगा दो माइनस में, या माइनस 4.8 इंटू 10⁻⁻2 यूनिट क्या होगी? जूल। समझ में आई बात? नहीं आई? अब देखो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, लेकिन कैसा? स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है कि अगर हल्का फुल्का मूवमेंट करेगा तो फिर उसी डायरेक्शन में आ जाएगा लुढ़क करके। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करो, अगर ये भाई साहब घूम करके ऐसे आ जाएं, ऐसे आ जाएं, इधर नॉर्थ पोल आ जाए, इधर साउथ पोल आ जाए। अब जरा देखो ध्यान से, ये नॉर्थ इसको इधर रिपेल करेगा, ये साउथ इसको इधर रिपेल करेगा सेम फोर्स में। अब बताओ पहली बात, ये नेट फोर्स कितना इस पे लग रहा है? तो इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन क्या ये नॉर्थ इसको पसंद करता है? अगर जरा सा भी, और ये साउथ इसको पसंद करता है। अब देखो ध्यान से, अगर जरा सा भी ये घूम जाए तो फट से घूम के उधर चला जाएगा। नहीं समझे? मतलब नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये हुआ जाकर के, नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन जरा सा भी ये रोटेट करने के लिए फ्री कर दिया जाए तो फट से घूम करके नॉर्थ उधर जाएगा और साउथ इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उसमें थीटा 180 डिग्री होगा और एनर्जी मैक्सिमम होगी। जब एनर्जी मैक्सिमम होती है ना भाई, कहीं आप बाहर जा रहे हैं, मान लिया आपके पास 20 रुपये पड़े हैं, आराम से सो जाओ, का दिक्कत है। 2 लाख पड़े हैं, पता चला हालत ख़राब हो जाए। एक हमारे मित्र थे, वो पैंट की अंदर वाली जेब में पैसा डाले थे, हमारे कॉलेज में टीचर हैं, और उनके बगल में बैठा हुआ कोई चोर टाइप का था, धीरे धीरे काट दिया वाली पैंट वहाँ से। ठीक है, और जब जान गए वो, तो कहने अब तो साले हम जान तो गए, तो क्या हुआ, अब तो इतनी मेहनत की, अब तो हम छीन ही लेंगे। ले ही लिया हमसे पैसा। मतलब उन्होंने जब ये जान गए अरे दादा कट गया, तो वो 2-4 थे, उन्होंने कहा इतनी मेहनत करके तो हम जेब काट के वहाँ तक पहुँचे हैं, अभी तो फिर गुंडागर्दी से ले लिया। तो इन अनस्टेबल के लिए एनर्जी मैक्सिमम होती है, यानी यू मैक्स कितना हो जाएगा? एम बी कॉज 180 डिग्री। तो ये माइनस, और ये भी -1 होती है वैल्यू, तो ये प्लस में आएगा। तो वैल्यू यही आने वाली है 4.8 × 10 इतना जूल। हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपको याद होगा सरफेस टेंशन आपको पढ़ाया गया था 11th क्लास में। तो कहा गया था जब हम गर्म करते हैं किसी सरफेस को, सरफेस के जो ऊपर जो एलिमेंट होते हैं, जो होते हैं पार्टिकल होते हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी जिस पर और उन एलिमेंट्स को, उन मॉलिक्यूल्स को अंदर की ओर खींचा जाता है। ठीक है, यानी अगर आप किसी पे एनर्जी लगाते हो, फोर्स लगाते हो, तो यानी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, आपको मालूम होगा एक नेता को पप्पू साबित किया जा रहा है। ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। हमने उसकी वीडियोस देखे, उनकी इंटरव्यूज़ देखी। ठीक है, कोविड के बारे में पहले ही उसने बता दिया था, वेरी इंटेलिजेंट। अब जिस आदमी को पप्पू साबित करने के लिए हज़ारों करोड़ रुपया खर्च करना पड़ा, आप समझ लीजिए उसकी एनर्जी ज़्यादा है कि कम है। साइंस के हिसाब से बात मैं कर रहा हूँ। जिसको पप्पू साबित करने के लिए हज़ारों करोड़ रुपया खर्च करना पड़ रहा है। भाई जैसे मैं बढ़िया आदमी हूँ, आप हम गौरी की बात ही नहीं करेंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे, कहें देखो भैया ऐसा अगर हमने काम किया हो तो आप मुझे नौकरी, हमें वोट दे दीजिए। सही गलत कह रहा हूँ? अगर हम गौरी की बुराई हमको करनी पड़ रही है कि गौरी ऐसी, गौरी ऐसी, गौरी के बाबा ऐसे, गौरी के जवाहरलाल नेहरू ऐसे,
तो गौरी की एनर्जी कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा है ना। तो सिंपल, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कहती है। साइंस कहती है कि अगर आप हमसे कहिए फला टीचर, और हम आपसे कहते हो टीचर बिल्कुल बेकार है, गधा है, तो वो गधा नहीं है, वो इंटेलिजेंट है, तभी तो उसकी हम बुराई कर रहे हैं। अदरवाइज हम कहते भाई होंगे, हमको नहीं मालूम। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5.2 है। अगर एनर्जी मिनिमम है तो वो स्टेबल होगा, अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो ये आपका 5.2 है। करिए इसको।